नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को अपना YouTube प्लेटफॉर्म वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं, हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपका चौथा चैप्टर जो पढ़ना है वह है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। और उस राष्ट्रवाद में हम लोग का एक प्यारा टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आ जाइए इस चैप्टर में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जालियांवाला बाग मैस्करी, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट घटना ये रहा हमारे इतिहास का, जिसको सुन करके हम तमाम भारतीयों का हृदय कांप उठेगी। तो चलिए, ऐसी कुछ घटना जो हमारे इतिहास में घटी थी, इस घटना को मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो कृपया आप लास्ट तक बने रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, बिना देर के आज हम लोग आगे चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो जालियांवाला बाग है, यह एक बगीचा है। यह एक बगीचा है पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में एक बाग है। पंजाब के अमृतसर में एक बाग है। ये बाग है आपका, देख सकते हैं। एक मिनट जरा सा मैं इसको इरेज करता हूं। तो बात कर रहे थे जालियांवाला बाग, ये आपका पंजाब में पड़ता है। पंजाब के कौन सा शहर में था? अमृतसर शहर में। ये एक बाग था। देखिए, इस प्रकार से बाग है। ये इस प्रकार से आपका बाग है। इस प्रकार से आपका बाग है। और इस बाग में आप देख सकते हैं, कि आपका किस प्रकार से बाग था। ये रास्ता था 3 फीट का, संकीर्ण रास्ता था इस बाग में एंट्री लेने के लिए और निकलने के लिए। मात्र इसमें एक रास्ता थी। चारों ओर से देख रहे हैं आप, इसका 4 दीवारी है ये बाग का। इस प्रकार से ये बाग था, है ना। आपका इसमें बीच में एक कुआं था। इसके बीच में क्या था? कुआं था, ठीक है ना। अब यही बाग में घटना घटी थी। आखिर घटना कैसे घटी थी, क्यों घटी थी, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको जैसा कि पता होगा, 1919 ईस्वी की कहानी है। आपको पता होगा, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे, तो उसी दिन से हम लोग पता है कि प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और 1915 से लेकर के 1947 तक के जो एरा चला, युग चला, उसको हम लोग इतिहास में गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। 1919 ईस्वी में अंग्रेज सरकार जो है, भारत को ऊपर दमनकारी नीतियां लागू किया। एक आपका लॉ लगाया, एक कानून लगाया था। कानून क्या था? कानून का नाम था काला कानून। काला कानून, जिसको रॉलेट एक्ट बोलते थे। रॉलेट एक्ट, यही कानून था, रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में काला कानून कहते थे। आखिर रॉलेट एक्ट के तहत होता क्या था, इस बात को समझने का प्रयास करिए। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों को द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था, जिसमें इसके आधार पर किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर पकड़ करके और उसको गिरफ्तार करके और उस पर मुकदमा चलाया जाता था। कोई भी व्यक्ति एक जगह है, अगर 4 व्यक्ति इकट्ठे हैं, 2 व्यक्ति इकट्ठे हैं, तो वहां आती थी सरकार और रॉलेट एक्ट के तहत, यानी काला कानून के तहत, है ना, किसी भी व्यक्ति को शक करके और उसको अरेस्ट कर लेता था और उस पर मुकदमा चला सकता था, जो कि ये बड़ा ही भारतीयों के लिए खराब एक्ट था। एक एक करके हमारे सारे भारतीय के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होते जा रहे थे इस कानून के अंतर्गत, और भारतवासी कुछ बोल नहीं पाते थे। इसलिए इस कानून, ये एक ऐसी कानून थी कि इसको इतिहास में बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, है ना, की भी संज्ञा दिया गया है। बिना अपील, बिना दलील
और बिना वकील की भी इस कानून की संज्ञा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस केस में ना आप अपील कर सकते हैं, ना कोई इसके पीछे दलील पेश कर सकते हैं, और ना इसके लिए आप वकील खड़ा कर सकते हैं। अब समझ लीजिए आप कि ना हम व्यक्ति को गिरफ्तार करने के विरुद्ध ना हम कोई अपील पेश कर सकते हैं, ना कोई दलील पेश कर सकते हैं, ना वकील खड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये तो बड़ा कड़ा कानून था। इसी रॉलेट एक्ट कानून के तहत हम सभी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ऐसे में हमारे पंजाब के दो प्रमुख नेता, जिसका नाम है, एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू ये पंजाब के दो महान लीडर हुआ करते थे। ये दोनों को गिरफ्तार कर लेता है रॉलेट एक्ट के तहत। और जब ये दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, ऐसी स्थिति में भारतीय टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो भारतवासियों बैठ करके और इकट्ठा इन निर्णय लेते हैं कि हमारे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी प्रमुख नेता को अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करते चल रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ये प्रस्तावित किया कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक बैठक का आयोजन करेंगे, जो कि यह बैठक गुप्त होगा। गुप्त मतलब इसका खबर अंग्रेजों तक पता नहीं चलनी चाहिए। यह खबर सिर्फ भारतीयों तक सीमित हो। समझ गए? यानी कि 13 अप्रैल 1919 को यह बैठक प्रस्तावित हुई। ठीक प्रस्तावित के अनुसार 13 अप्रैल 1919 इस दिन पंजाब में एक पर्व मनाया जाता है। फसल कटने के बाद वहां पर पर्व मनाया जाता है बैसाखी पर्व। परीक्षा में यहां से कोई भी प्रश्न आ सकता है, पूछ देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुई थी वह कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? बैसाखी। ये घटना कब की थी? 13 अप्रैल 1919। किसके विरुद्ध में ये बैठक रखा था भारतीयों ने? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जब गिरफ्तारी हुई, तब उसके बाद में भारतीय लोग जैसे कि पंजाब के जालियांवाला बाग, आप देख सकते हैं, इसमें बैठक का आयोजन किया। ठीक समय अनुसार बैसाखी के दिन सभी भारतीय इस बाग में पहुंच जाते हैं। इसी में से किसी ने अंग्रेज के पास इसकी खबर पहुंचा देती है। उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल जो था वो था डायर, जनरल ओडायर। ठीक है, ये डायर उस समय था गवर्नर जनरल पंजाब के। उसके पास जब पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो हमारे कानून के विरुद्ध भारतीय ने एक बड़ा सा बैठक का आयोजन किया, इसके पीछे हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में डायर अपने सैनिकों के साथ फौरन आ जाता है जालियांवाला बाग और चारों तरफ से जालियांवाला बाग को घेर लेता है। चारों तरफ से घेर लेता है, यहां तक कि रास्ता को भी बंद कर देता है। और ऐसी स्थिति में होता है क्या साथियों? निर्मम हत्या, असहनीय, चारों तरफ से घेर करके। और जनरल ओडायर ने इन निहत्थे भारतीयों पर, इस भारतीयों में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरत, सारे लोग इकट्ठे थे, है ना। और इस निहत्थे लोगों पर जनरल ओडायर ने क्रूरतापूर्वक गोली चलाने का आदेश दे दिया। और बिना कहे पूछे निहत्थे लोगों पर, डायर की कथा अनुसार, उसके सैनिकों ने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग माना जाता है 16 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजार की संख्या में लोग घायल हुए और हजारों की संख्या में मारे गए। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग नदी का धारा जिस प्रकार से बहता है ना, उस प्रकार से खून से नदी का धारा जैसा प्रतीत होने लगा। चारों तरफ लाल लाल नदी की धारा के समान खून का धारा बहने लगा। बहुत व्यक्तियों ने इस कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी।
ये निर्मम हत्या जनरल डायर ने करवाया। यही संपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इतिहास में इसी घटना को जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि जालियांवाला बाग में क्या हुआ। इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो साथियों याद रखना 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में हमारे पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और सफीदुल खिचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में यह बैठक रखा गया था। यह गुप्त बैठक था, परंतु इसकी खबर जनरल डायर तक चला जाता है और वो आकर के चारों तरफ से बाग को घेर करके और 79 लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिससे हमारे भारतीय लोग काफी मारे गए और समझिए खून की धारा बह गई। इस दिन पर्व जो था बैसाखी था। इत्तेफाक से कहा जाता है कि इसमें से एक उद्धम सिंह नाम का एक लड़का था, वो बच जाता है और वही जाकर के इस घटना का उजागर करता है उद्धम सिंह। और यही उद्धम सिंह एक दिन बड़े होकर के और अंग्रेज को जाकर के लंदन में उसके सभा में ही जाकर के और उसको हत्या करता है, अपनी जालियांवाला बाग का बदला लेता है। समझ गया ना? तो इस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरी ये आपका ये लीला रही। आई होप आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके जालियांवाला बाग में टिप्पणी पूछे, इस पर टिप्पणी लिखे या जालियांवाला बाग से आप क्या समझते हैं, अथवा इससे कोई प्रश्न बनाए तो आप इसको ये कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मैं अगले टॉपिक में मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।